हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में उत्तराखंडी लोक पर्व से रिलेटेड एक खास वीडियो लेकर आया हूं। वैसे तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको चैत्र माह यानी कि मार्च के महीने में छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनाए जाने वाले एक त्योहार के बारे में बताऊंगा। इस त्योहार का नाम है फूलदेई का त्योहार। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं इसे छम्मा देवी, कहीं इसे घोग्या माता आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो आपने फूलदेई का त्योहार छोटे छोटे बच्चों को मनाते हुए देखा होगा या फिर आपने अपने बचपन में भी इस त्योहार को मनाया होगा, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आप इस त्योहार को आखिर मनाते क्यों हैं? इसके पीछे का पौराणिक तथ्य क्या है? जैसे दीपावली त्योहार को हम आखिर क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन रावण पे भगवान श्री राम विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है हम फूलदेई के त्योहार को क्यों और किस लिए मनाते हैं? यह जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, फूलदेई की पर्व को मनाने के दो लोक मान्यताएं प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक लोक मान्यता है कि सालों पहले एक राजकुमारी का विवाह दूर काले पहाड़ों के पार हुआ था, जहां उसे अपने मायके की याद सताती रहती थी। वह अपनी सास से अपने मायके जाने और परिवार से मिलने की प्रार्थना करती रहती थी, किंतु उसकी सास उसे मायके नहीं जाने देती थी और वह मायके की याद में तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसे उसके मायके के पास ही दफना दिया और जहां उसे दफनाया गया उस स्थान पर एक पीले रंग का सुंदर फूल खिल उठा और उसी फूल को फ्यूली फूल का नाम दिया जाता है। उन्हीं की याद में हम फूलदेई यानी छम्मा देवी का त्योहार पहाड़ों में मनाते हैं। और दूसरी लोक मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले एक घोगाजीत नामक राजा थे। वो बहुत ही धार्मिक एवं न्यायप्रिय राजा थे। उनके घर में एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम राजा ने प्यार से घोगा रखा। राजा के राज ज्योतिषी ने बताया कि यह लड़की एक असाधारण है, यह प्राकृतिक प्रेमी है और 10 साल की होते ही यह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। घोगा अन्य बच्चों से अलग थी, उसे प्रकृति और प्राकृतिक चीजें बहुत अच्छी लगती थी। वह थोड़ी बड़ी हुई थी, उसने महल में रखी बांसुरी को बजाया और उसकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि आसपास के पशु पक्षी सारे उसकी बांसुरी को धुन को सुनने के लिए उनके महल में सभी पशु पक्षी मनुष्य झूमने लगे। प्रकृति में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप फ्यूली खिल गई, बुरांस खिल गई और चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। और एक दिन घोगा अचानक कहीं गायब सी हो गई। राजा ने उसे बहुत ढूंढा पर राजा को घोगा कहीं नहीं मिली और अंत में राजा को जोशी की बात याद आई। वह उदास हो गया और एक दिन राजा ने सपने में अपनी पुत्री घोगा को देखा, जो उनकी कुलदेवी प्रकृति की गोद में बैठकर खूब खुश हो रही थी। तब कुलदेवी ने कहा कि राजन, तुम उदास मत हो, तुम्हारी पुत्री मेरे पास है और असल में यह मेरी पुत्री है। इसके पश्चात कुलदेवी माता प्रकृति ने राजन को आदेश दिया कि अगले वर्ष की बसंत चैत्र प्रथमा से अष्टमी तक तुम सभी देवतुल्य बच्चों से बुरांस के पुष्प, प्यूली के पुष्प को टोकरी में भरवा के लोगों की ढेलों पे डलवाओगे। और तब से लेकर आज तक उत्तराखंड में घोग्या माता का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, फूलदेई का यह त्योहार गढ़वाल में चैत्र माह की अष्टमी तक तथा कुमाऊं में केवल एक दिन का मनाया जाता है। इस त्योहार को बच्चे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इसी दिन बच्चे घोग्या माता की पूजा भी करते हैं और बच्चे फ्यूली के फूल डालते हैं। और जहाँ फ्यूली के फूल नहीं होते हैं वहाँ बच्चे पैया, बुरांस, सरसों के फूल भी डालते हैं। जो इन फूलों को डालते हैं उन्हें फुलारी कहते हैं और ये फुलारी फूल डालते समय एक विशेष प्रकार का गीत गाते हैं जो कुछ इस प्रकार का है। फूलदेई छम्मा देई देणी द्वार भर बकार, ये देणी ते बारंबार नमस्कार। जिसका अर्थ है,
यह डेली फूलों से भरपूर और मंगलकारी हो, सबकी रक्षा करें और अन्य भंडार की कभी कमी ना हो। दोस्तों, इसी के साथ उत्तराखंड में चैत्र माह का प्रारंभ होता है और यह त्योहार चैत्र माह के लगातार 8 दिनों तक मनाया जाता है और 8वें दिन फुलारी बच्चे घर घरों में जाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दाल, चावल आदि खाद्य सामग्री इकट्ठा करके भोज का निर्माण करते हैं। बच्चे इस भोज को घोग्या माता के आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। तदोपरांत 8वें दिन घोग्या माता को विदाई दी जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।